कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अपने यथास्थान सतलोक की जानकारी, सतलोक का ज्ञान, उस सुख में स्थान के विषय में जो जानकारी है स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उसमें उनको हम भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस काल भगवान के संदेशवाहक प्रचारकों, गुरुओं ने परमात्मा के सब सिद्धांत को पलट रखा होता है। शास्त्र विरुद्ध साधना के आधार पर सर्व जनता को आधारित किया हुआ होता है। वो बताते रहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसलिए परमात्मा जब आते हैं शरीर, क्योंकि वो साकार हैं, तो हम उसे परमात्मा प्रभु नहीं मानते, उसको परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी होती है। आज जितने भी विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, या वर्तमान के जितने भी पंथ प्रवर्तक हैं और उसके अनुयायी हैं, वर्तमान में जितने भी संत हैं और उनके अनुयायी हैं, किसी से पूछ लो जो सतलोक की महिमा भी गाते हैं और सतलोक में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कबीर परमेश्वर के सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, लेकिन सतलोक में वो सतपुरुष को निराकार ही बताते हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अरे बोले व्यक्तियों, कोई किसी को कहे कि समुद्र में डूब के मर जाओ, किसी का इंटरेस्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और ये ऐसा कहना भी मूर्खता है, अर्थात शराबी या कोई नशेड़ी व्यक्ति ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, और उसको स्वीकार करने वाले भी नशेड़ी ही हो सकते हैं, नशे में ही हो सकते हैं, नहीं कौन डूब कर मरे। तो सतलोक में परमात्मा साकार है, आत्मा भी साकार है, अर्थात ये वहां जाकर के मानव सदृश शरीर इस जीवात्मा का है, मानव सदृश शरीर भगवान का है, सत्पुरुष का है। अंतर इतना है, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा है, शरीर का मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन इतना अंतर है, परमात्मा का जो प्रकाश है वो अत्यधिक है, और इस जीवात्मा का वहां जो शरीर बनता है उसका प्रकाश 16 सूर्यों जितना है, 16 सूर्यों जितना है। और परमात्मा का एक रोमकूप का सतलोक में प्रकाश जो है करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे पर उसमें गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी एक रोमकूप की है। ये सतलोक की महिमा बताने वाले ये पंथ कबीर परमेश्वर के उस शब्द का भी गुणगान करते हैं। उसी के आधार पर पंथ चलाया इन्होंने कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो, प्रारंभ में परमात्मा कहता है कि आंखों से उस परमात्मा के दर्शन करो, वो शरीर में भगवान है, शरीर बिन सशरीर भगवान है। महल कौन से महल में? सतलोक में, अपने श्वेत गुम्बज में विराजमान है। आपको एक शब्द सुनाता हूं जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है, और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं जिसमें कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है? परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से, सवसम वेद का ये
पद्य भाग है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, कौन सी नैनों से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेती बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग जानो, लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें, कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग जानो, देव गणेश तात रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि कमल, नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम, हरियंग लिखा इसमें, हरियम जाप तास मुझ गाजा, मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम, मूल कमल, मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये, और किलियम इसका जाप है, गणेश यहाँ का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है, और वहाँ ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है, और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं। सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहिब ने। फिर कहते हैं दो दल कमल कंठ के माही, सोडस कमल 16, सोडस दल कमल के माही, तामद बसे अविद्या बाई। सोडस दल कमल कंठ के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, जहां सिरियम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं, जो 5 नाम पर गाटा जोड़ रखा है, वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहां तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं। फिर इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है।
नहीं तो क्या करते थे ये संत जन, ऋषि जन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपनी योगिक क्रियाएं करके, जैसे पानी पी कर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं, और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे थे, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है, जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने, गाने, सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहां पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियां चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहां तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहां कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कि तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहां जाकर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहां अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहां एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहां उनको उनके किए हुए कर्म आधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी और उनका हिसाब कराती हुई चलेगी। जैसे जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे
इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि सोडस दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल, इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित हैं हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का दो पंखुड़ियों का कमल है, इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सेंसरार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन पांचों कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम जो ओम की कमाई है वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अंश अकेला जाव हिरंबर हे तेरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। हंस अकेला जाव हिरंबर हे तेरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कहती है अकेला जाएगा तेरा हंस, ये प्राण तेरा अकेला जाएगा, और मेरी बात मान ले, उस निज नाम को सिमरण कर। नकली नामों से भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न हो, सार नाम मुक्ति का दाता वाकू बुझन कोई। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर द्वारा बताई हुई महिमा और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरिहा महबूब गजग बरदल ठाठ निशानी काल की। ये जितने भी तेरे ठाठ पाठ दिखा नहीं, ये काल न बोलो रखा तू, और तेरी ही आप ही की कमाई आप ही के सिर आपको दे रखी है, और तू इसको देख करके अपनी मान बैठा है, लेकिन ये तेरी नहीं है। तेरी वो है जो तू सत सिमरण करेगा,
पुण्य दान सेवा करेगा, ये आपकी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। हाँ, इसमें रहते हुए अपना राम नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित कर ले। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे। हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर, बदी यानी बदफैल को छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोनों खींचातानी करना, बुराई चोरी जारी ठगी करना, कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस क्षेत्र में उस समय हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे, तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं सूअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मर्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। और मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सूअर नहीं। परमात्मा कहते हैं हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं, चाहे सूअर बना है अपनी करनी से, चाहे कोई गाय है, चाहे कोई मुर्गी बनी है। हिंदू खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मांस रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मांस रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थाली वगैरह, बेले कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती है। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चढ़ी बुटेर बक हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पकड़ पछाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया, ये क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती, और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है ग्रक रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परख रे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं, मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था,
अब वो क्या बन गया? महमूदी चौतारे हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 सेंस सुहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए, सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था? तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी गुने थे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंधरे, हरिया महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंद्रे। दल बादल गज ठाठ अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निस्तिन खूबी खैर खजाना माल रे। लाग्या बान बिहंग सबंत संभूरे, बलका मारा खेच दूदर बरदूरे। राजपाट गज ठाड़ राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई, सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। सार शब्द उस वास्तविक ज्ञान का आधार जरूर उसने लिया कि ये 2 दिन का मेहमान है ये प्राणी, और जो कुछ भी आपको प्राप्त है ये आप ही की पिछले पूर्व जन्म की कमाई का साजबाज है। परमात्मा नहीं बचोगे, ये सब यहीं किले रह जाएंगे और आप 84 लाख योनियों में जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के आधार से उसने इब्राहिम सुल्तान आदम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पीर था, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारे ले करूं आवाजा। काल कहता है कबीर परमात्मा को जोग जीत रूप में देख करके, जाओ बेशक मैं 12 पंथ नकली चालू करूंगा और तेरा नाम लेकर सतलोक सचखंड सतपुरुष है और जो इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो मेरे ही काल के जाल में रहेंगे, वो पार नहीं हो सकते। 12 पंथ करो, 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। 12 यम 12 अपने काल के दूत भेजूंगा और तुम्हारा नाम ले लेकर वहां पंथ चलाऊंगा। सतलोक सचखंड बना बता के। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते पहले मेरे दूत पहुंच जाएंगे और पीछे ते सतपुरुष का अंश, वो भक्त आएगा, संत आएगा, अंश आएगा। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवों समझाऊं। उल्टा नाम जो है, गलत नाम है, वो जीवों को भगवान के नाम बता दूंगा। जैसे ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, ये सारे काल के नाम हैं। और ये सतलोक पाने के, सतलोक जाने के, सतपुरुष प्राप्त करने के नाम बता रखे। अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि, ये मनमुखी नाम है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव, वरना के जय हरे राम राधे श्याम। कहते ये मंत्र नहीं है। ये कहता मैं ऐसे ऐसे नाम उनको दूंगा और वो इन नामों के जाप से मेरे ही काल में जाल में रह जाएंगे। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवो सम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समय ही। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने।
काल कह रहा है कि तेरा कहा नहीं मानेंगे, कि तू कहेगा ये भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, ये साधना मत करो, तो वो मेरे वकील बन जाएंगे। सारे जीव मेरी ओर होकर तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। तू कहां से ज्ञान ले आया? वेदों में ऐसा लिखा, गीता में ऐसा लिखा, और वेद और गीता का उनको कति ज्ञान नहीं होगा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर हो बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रचा बनाई ही, जामे जीव दिए उलझाई। मैंने ये सब दृढ़ फंदा बना दिया और इस फंद में ये जीव को फंसा दिया, उलझा दिया। देवल कहते हैं मंदिर को। देवल देव पासान पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरुनेम अचारा, अनेक फंद और अनेक फंद में डारा। और अनेकों फंद ऐसे जीव का फंसा दिए, जैसे तीर्थ व्रत, ये गलत नामों के जाप और तप हठ योग आदि में उलझवा दिया। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहे तुम्हारा। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी। परमात्मा जोगजीत रूप में उस काल को कहते सुन ओ अन्यायी। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी ही, काटो फंद जीव ले जाही। जे तक फंदे तुम रचे विचारी, सत शब्द से सभे विडारी। उस वास्तविक तत्व ज्ञान से तेरे सारे ज्ञान को समाप्त कर दूंगा और उस सत्य नाम सार नाम देकर तेरे इस जीव के सब पापों का विनाश करके सतलोक ले जाऊंगा। जौन जीव सत शब्द दृढ़ाऊं, फंद तुम्हारा सकल मुक्ताऊं। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताके सिर नावे। कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं उनको वास्तविक नाम दूंगा और फिर तो उनके निकट नहीं आ सकता। फिर क्या बोला काल? अब क्या फिर बात में फैसला होता है आपस में कि कहे धर्मराय कहे काल जाओ संसारा, ले आओ जीव नाम आधारा। आप जाओ बेशक, और अपना नाम के आधार पर लाना, जबरदस्ती ना करिए प्रभु। क्या कहते हैं? जो हंसा तुम रे गुण गाई, ताके निकट काल नहीं जाई। जो तुम्हारे गुणगान करेगा, तो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसके निकट मैं नहीं जाऊंगा, काल नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हमरे सिर पग दे हो पारा। हम तो तुम संग कीन ढिठाई, पिता जान कीन ही लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय ना धरही। जो पिता बालक देवे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। धर्मदास उठ धर्मराय काल उठो फिर शीस निवायो, तब हम संसार आयो। जब हम देखा धर्म संकाना, तब वहां से कीन पयाना। जब देखने जाने कार ढीला पड़ गया, इसकी कुछ नहीं चलेगी, तो मैं तब वहां से आया। कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। सुन हे धर्मदास, फिर मैं इस भवसागर में इस लोक में आ गया, काल के इस नीचे वाले लोकों में आ गया। तो सबसे पहले कहां पहुंचे हम? इस किसके पास? ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा को सब ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा ने बात मेरी स्वीकार की, प्रथम मंत्र ले लिया। थोड़ी कुछ फिर वहां से आगे विष्णु के पास आए, विष्णु को समझाया, विष्णु ने भी नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आया मैं, शिव जी ने भी मेरे से प्रथम उपदेश प्राप्त किया। परमात्मा ऐसे 3 सतिथि में नाम देते थे, और पहला नाम देने के बाद जीव का पता लग जाता है ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और दूसरा नाम देने के बाद कति निर्णय हो जाता है। फिर तीसरा नाम थोड़ा समय लगता है, ताकि ये जीव बिल्कुल निर्णायक रूप में आ जाए और इसको प्रभु के अतिरिक्त दूसरी चीज ना सूझे, तब इसको सार नाम दिया जाता है, तभी वो असर करता है।
तो प्रथम नाम देकर के ये तीनों भगवानों से नीचे आए परमात्मा, तो काल ने अपने तीनों पुत्रों की बुद्धि बदल दी। इसने सोचा ये सारे भक्ति करने लग गए, ये तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, तो ये काल मेरा तो लोक खाली हो जाएगा। क्या कहा? कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। आए चतुरानन के पासा, तासो की न्या शब्द प्रकाशा। तो उसको मैंने तत्व ज्ञान का वर्णन किया, तो चतुरानन इस ब्रह्मा के पास आए हम। ब्रह्मा चित दे सुन वे लीना, पूछो बहुत पुरुष का चीना। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। दूसरी बार जब प्रभु गए तो काल ने देखा कि मेरा जेठा पुत्र गया, इसका जो बात समझ में आ गई सब न बता देगा। तो दूसरी बार प्रभु गए तो ब्रह्मा जी ने रुचि नहीं ली। क्या कहा? तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपरा जाह। ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी। तो क्या बोला ब्रह्मा के? बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन का वासी। ताही पुरुष को वेद बखाने हैं, वेद ज्ञान से ताही हम जाने। जब हम देखा तब जब देखा ते काल दरढ़ावा, ता से उठ विष्णु पर आयो। दूसरी बार प्रभु जब गए कि पहले ब्रह्मा को देखा कि दूसरे नाम लेने की रुचि है कि नहीं, तो तब ब्रह्मा ने बोला वो तो निरंकार परमात्मा है, ज्योत स्वरूपी है, सुन में रहता है, निराकार है, उसी को वेद बताते हैं, उससे अलग कोई प्रभु नहीं है। परमात्मा कहते वहां से उठकर फिर मैं विष्णु के पास आया, शायद इसकी रुचि बन गई हो। तो विष्णु जी ने क्या कहा? सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन ढाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीना, नाम दान विष्णु को दीना। है अब देखो पुण्यात्माओं को यूं कहना, कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को नाम दिया, कबीर परमेश्वर ने विष्णु को नाम दिया, शिव जी को नाम दिया, तो लोग मजाक करा करते, सुनो मेरी हंसी करा करते, हंसा करते, फूट पेट पकड़ कर बढ़िया नई बात बताओ। कबीर तो एक जुल्हा, एक धानक था, एक मामूली जीव था, भगत था। ब्रह्मा विष्णु महेश तो आंडी है। ईब समझ में आइए के थे। अब समझ में आइए क्या शक्ति है। हमने सारा काम उलट बना रखा था। तो क्या बताते हैं? सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन धाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीना, नाम दान विष्णु को दीना। विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा, काल करत है सकल कलेसा। विष्णु को समझाइए सब दुख संकट ये आते हैं तुम्हारे पर, ये काल ही सब कलेश कर रहा है। फिर दूसरी बार जब गया तो काल ने संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।